नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राज लेलर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम जो है राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी जैसे ही इस प्रकार की टेस्ट सीरीज अपलोड हो तो आप उसको जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लें, उसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो के ऊपर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एनवीरा एजुकेशन नाम का, जिसके अंदर आपको जो है पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर जैसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स हैं उसके अंदर आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। आज की इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध हैं? पहला है जालोर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है नागौर। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। प्रत्येक 10 सेकंड के दौरान जो है क्वेश्चन का राइट आंसर आप चूज करें और उसको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप। और आंसर देने का तरीका भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको क्वेश्चन का क्रमांक डैश लिख के उसका राइट आंसर जो है नीचे आगे लिख के एंटर कर देना। चलिए, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तीसरा बीकानेर, यानी बीकानेर की जो रम्मतें हैं वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक के समय जयपुरी ख्याल का प्रारंभ हुआ? पहला राजा मान सिंह, दूसरा है माधव सिंह, तीसरा प्रताप सिंह या चौथा सवाई जय सिंह। तो आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तीसरा प्रताप सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका रम्मते खेलने वाले को क्या कहा जाता है? रम्मते खेलने वाले को क्या कहा जाता है? पहला आपका है सागी जी, दूसरा है बहरूपिया, तीसरा है खेलार और चौथा है आपका भोपा। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन का समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा खेलार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? पहला रासलीला, दूसरा रामलीला, तीसरा स्वांग या चौथा ख्याल। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका चौथा ख्याल, यानी राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल। चलिए पांचों क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी, लोक नाट्य की वह विधा जिसमें किसी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान को पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर लोक नाट्य को प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा है? पहला है रम्मत, दूसरा ख्याल, तीसरा है दंगल, चौथा है तमाशा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका चौथा ख्याल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? पहला है दौसा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है भरतपुर और चौथा है अलवर। राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका चौथा अलवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बीकाजी और बागाजी किस लोक नाट्य के एक भाग हैं? पहला है भवाई, दूसरा है नौटंकी, तीसरा है रामलीला और चौथा है रासलीला। आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है आपके लिए अब। देखिए, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल के लिए भी बोल दिया है कि आप जो हैं अगर इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट हो गए, एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है। चलिए, इस क्वेश्चन का समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला भवाई। तो मैं कह रहा था आपको कि
जो भी आपके एग्जाम से संबंधित मटेरियल्स होता है, स्टडी मटेरियल्स, वो सभी, और अभी कौन सी वैकेंसी आई है, उसका क्या फॉर्म लिंक होगा, कहाँ से उसके लिए जो है सिलेबस प्राप्त करें, तो इन सभी की प्रकार की समस्याओं का एक ही जगह जो हम आपके लिए निस्तारण लेके आए हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका एनवीरा एजुकेशन। आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कीजिए उसको, तो आप जो है स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारी जो प्रॉब्लम वीडियोस के लिंक वगैरह एक ही जगह आप प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जयपुरी ख्याल के प्रमुख लोक कलाकार जिन्होंने गोपीचंद भर्तृहरि एवं हीर रांझा प्रसिद्ध ख्यालों की रचना की है, कौन है? पहला है आपका बंशीधर भट्ट, दूसरा है लच्छी राम, तीसरा है धूलिया राणा और चौथा है नानूराम। इसका जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है आपका अब। फटाफट करें ताकि आपका जो राइट आंसर, चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर देने का समय था वो समाप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन अपना था कि जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार जिन्होंने गोपीचंद भर्तृहरि एवं हीर रांझा प्रसिद्ध ख्यालों की रचना की है, तो वे हैं आपके पहला बंशीधर भट्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो ख्यालों की रचना से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से मिलाकर बनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रमत्तें क्या है? रमत्तें क्या है? पहला है आपका लोक नाट्य, दूसरा है लोक वाद्य, तीसरा है लोकगीत और चौथा है लोक शिल्प। आपका जो भी इसमें से राइट आंसर बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका राइट आंसर है आपका पहला लोक नाट्य, यानी रमत्ते क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, हेला ख्याल से मिलती जुलती संगीत की विधा जो सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कौन सी है? पहला है कन्हैया, दूसरा तुर्रा कलंगी, तीसरा है दंगल और चौथा है अखाड़ा। आपका इसमें से जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आपके लिए क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला कन्हैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, नौटंकी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? पहला है उदयपुर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है भरतपुर और चौथा है दौसा। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ख्यात क्या है? पहला है वात अथवा वार्ता, दूसरा है गद्य पद्य मिश्रित रचना, तीसरा है मध्यकालीन साहित्य राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत या चौथा है लोकगीत। आपका राइट आंसर देने का समय शुरू होता है अब। इनमें से आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, क्वेश्चन का क्रमांक लिखे पहले, फिर डैश करके इसमें से जो भी क्या होगा 1 2 3 4 कौन सा राइट है वो लिख के एंटर कर दें। चलिए इसका सही आंसर है आपका तीसरा मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? पहला है रम्मत, दूसरा है तमाशा, तीसरा है गौरी और चौथा है गैम। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला रम्मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। पहला है गंधर्व, दूसरा है गौरी, तीसरा है हवाई और चौथा है आपका रम्मत। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें और इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर देने का समय शुरू होता है अब।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दूसरा, गौरी। इसमें से जो भी आपका मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का जो लोक नाट्य है वो है आपका गौरी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लच्छी राम किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं? पहला है जयपुरी ख्याल, दूसरा है शेखावटी ख्याल, तीसरा है कुचामनी ख्याल और चौथा है तुर्रा कलंगी ख्याल। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, कुचामनी ख्याल। तो इस प्रकार हमने जो है आज राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि कल का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन बच चुके हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि अगर आप जो है राजस्थान लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जल्द जो है इसके ऊपर जो है मॉडल पेपर का वीडियो आ रहा है, उसको भी आप जरूर देखें ताकि उसके अंदर आपको जो है हेल्प मिल सके। हमारे चैनल के ऊपर जो है अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके ऊपर जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो इसी प्रकार मैं जो है संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।